Hello everyone, this is Saurabh Kumar, Physics Mentor and Chief Academic Officer at Vidya Mandir Classes and welcome to the 90 Days Challenge। और आज हम करने जा रहे हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन जिसको एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं या एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। मॉडर्न फिजिक्स जैसे आप जानते हैं जेईई मेन की जान है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन, ऐसा कॉन्सेप्ट चूज किया है जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के कवर होते हैं। चलिए आइए देखते हैं और करिए सॉल्व क्वेश्चन मेरे साथ। कहीं पे आपको अपने आप करने का मन हो तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को कर भी सकते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो हम सब लोग जानते हैं कि जो बोहर का मॉडल है वो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ही ऑर्बिट कर सकता है जो हम पढ़ते हैं। इन ए स्टेशनरी न्यूक्लियस ऑफ चार्ज प्लस जेडी, न्यूक्लियस का चार्ज कितना है प्लस जेडी, और न्यूक्लियस को स्टेशनरी कर दिया है, यानी रिड्यूस मास के कॉन्सेप्ट को यहां पे इंट्रोड्यूस नहीं करना है। एटॉमिक नंबर Z है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, सब लोग जानते हैं। और आगे कहता है इट रिक्वायर्स 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बोहर ऑर्बिट टू द थर्ड बोहर ऑर्बिट, यानी सेकंड क्वांटम नंबर से थर्ड क्वांटम नंबर तक जाने की बात हो रही है। क्या क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ Z फाइंड करना है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ बोहर ऑर्बिट फाइंड करना है, वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बोहर टू इंफिनिटी फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, ये सब फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट फाइंड करना है। डेटा दिया हुआ है, नहीं भी दिया हो तो डेटा याद रहना चाहिए। सबको पता है कि हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी है वो कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, बोहर रेडियस ये होता है, और स्पीड ऑफ लाइट भी सबको पता है क्या होती है, और प्लैंक कांस्टेंट भी मुझे लगता है सारे लोग जानते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो इस पर ज्यादा समय नहीं लगाते, आगे बढ़ते हैं। पहले जो हमने कहा कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, हम सारे लोग इस फॉर्मूले को जानते हैं कि एनर्जी कितनी लगती है अगर हम n1 से n2 जाते हैं, तो En2 माइनस En1 इज इक्वल टू 13.6 Z स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद अगर नहीं है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को कराने का रीजन ये है कि हम सारे कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया जहां पे Z जो है एटॉमिक नंबर है, Z जो है एटॉमिक नंबर है, n1 आपका ऑर्बिट है और n2 भी आपका ऑर्बिट है जहां से जहां आप जा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है वो हमसे ये कह रहा है कि जब आपको ध्यान हो कि उसने कहा था 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 जाने में। तो हमने यहाँ पे 47.2 लगा दिया और ये 2 और 3 लगा दिया, इसको सॉल्व किया तो Z की वैल्यू 5 आ गई, यानी जो एटॉमिक नंबर है जिस एटम के अंदर ये ट्रांजिशन हो रहा है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, उसका Z जो है वो कितना है, 5 है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। इस फॉर्मूले का रोल है, ये हीरो फॉर्मूला है हमारा, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इससे बहुत सारी और चीजें भी होती हैं। अगर इसी में पूछ लें कि जो ये एनर्जी निकल रही है इससे कितनी वेवलेंथ का फोटोन निकल सकता है, तो इसको आप क्या कर दोगे, hc अपॉन लैम्डा से इक्वेट कर दोगे और वहां पर आप लैम्डा की वैल्यू को भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड, अब 3 से 4 जाने की बात कर रहा है, तो आपको क्योंकि Z पता लग गया है तो अपना हीरो फॉर्मूला जो है En2 माइनस En1 वाला, इसमें Z की वैल्यू जो है वो 5 है और N1 N2 की वैल्यू अब 3 और 4 हो गई है। तो हमने लगा दिया 25, यानी 5 का स्क्वायर 25 इंटू 13.6, 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व कर लिया और ये हमारा आंसर आ गया। तो ये आंसर आ गया सेकेंड पार्ट का, और फॉर्मूला आप देखिए वही वाला जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा था, द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट टू इंफिनिटी, यानी उसको एटम से स्केप करा देना, एक तरीके का मतलब यही हो गया कहने का। तो कितना लगेगा, तो फॉर्मूला तो देखिए हमने जैसे आपसे कहा कि मास्टर फॉर्मूला हमारा हीरो फॉर्मूला यही है। तो En2 कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया और माइनस E1। ठीक है, ये जो है 13.6 Z स्क्वायर माइनस इसको ऐसे रख दिया आपने, 13.Z इंटू Z की वैल्यू 5 है तो Z स्क्वायर 25 हो गया और इन्फिनिटी हट गया। अब आप सभी लोग शायद जानते होंगे कि इन्फिनिटी पर
जो है क्या होता है, एनर्जी जीरो हो जाती है, राइट। तो इसके बाद हमने इसको लैम्डा इसका निकाल लिया। तो हम ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो लैम्डा लिखा जा सकता है हमारा, क्या कह सकते हैं, एच सी अपॉन ई, और एच सी की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं जो मैंने यहां पे लिखी हुई है, सबको याद रखनी है, ये 12431 अपॉन दी एनर्जी, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जरूर ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होनी चाहिए। तो ये जो लैम्डा आता है ये एंगस्ट्रॉम में आ जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला जो है, ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप सभी को ध्यान रखना होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन को करने के लिए। तो यहां पर हमने वैल्यू फीड कर दी, तो वैल्यू जो हमारी लैम्डा की आ गई वो 36.361 एंगस्ट्रॉम आ गई, ठीक है। अब हमें यह भी मालूम है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो निगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, पे माइनस का साइन और आना चाहिए। टोटल एनर्जी जो होती है निगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है और हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। मॉडुलस की बात करें तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अगर आप देखिए क्वेश्चन में, तो पूछा था काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का मतलब है जहां पे n इज इक्वल टू 1 है। फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का मतलब है जहां n जो है वो 1 है, ठीक है। तो अब हम जो है यहां पर काम कर रहे हैं, तो अगर आप यहां पर आके देखिए तो n1 लगा दिया आपने, और ये भी फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट और स्टार फॉर्मूला है जो सबको ध्यान रखना है कि ई एन इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एन की वैल्यू 1 लगा दिया तो E1 कितना हो गया, -13.6 इंटू 5 स्क्वायर यानी 25। तो E1 की वैल्यू आ गई -340। अब जो टोटल एनर्जी जो आ गई ये किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी इसकी पॉजिटिव होगी, जैसे मैंने बताया यहां पे माइनस का साइन लगेगा, है ना, यहां पे एक माइनस साइन लगेगा, ठीक है। तो K1 इज इक्वल टू इतना हो गया +340, और पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी डबल हो जाएगी, कितनी हो गई -680। अब आप सभी को ध्यान होगा, बोहर क्वांटाइजेशन रूल कहते हैं। बोहर क्वांटाइजेशन रूल क्या कहता है कि L जो है वो H क्रॉस, इसको आप H क्रॉस तो आप लोग लिखते नहीं हो, तो इसको ऐसे कर देते हैं कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है, सॉरी, बोहर क्वांटाइजेशन रूल इज इक्वल टू NH अपॉन 2 होता है, या इसको आप लिख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो NH क्रॉस होता है, ठीक है। तो अब यहां पर एंगुलर मोमेंटम जो है mv r1 h अपॉन 2 है, क्योंकि n जो है वो 1 है, तो इसकी वैल्यू आपने फीड कर दी, तो आपको यहां पर ये आंसर मिल रहा है, ठीक है। फिर रेडियस ऑफ द बोहर ऑर्बिट, फिर उसके बाद देखिए ये तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया हमारे पास, या इसको आप तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कह सकते हो, इस वाले पोर्शन को तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कह सकते हो। और चौथा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो ये आ गया रेडियस का। ये भी बहुत ज्यादा सबको याद रखने की जरूरत है कि रेडियस इज इक्वल टू, हम R0 भी लिखते हैं इसको, 0.53 भी लिख सकते हैं अगर जल्दी कैलकुलेशन करनी है तो, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है। तो हमारा जो n स्क्वायर, n क्योंकि 1 है और z हमारा 5 है, इसकी वैल्यू हमने फीड करी, तो अगला जो है हमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर ये मिल गया, ठीक है। इसके बाद अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी भी हम इस तरीके से जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई इस क्वेश्चन के एटॉमिक स्ट्रक्चर के, जिसके अंदर हम सारे बेसिक फॉर्मूले आप रिवाइज कर सकते हैं। इस जैसे ही क्वेश्चन बहुत सारे जो हैं आते हैं। कई बार क्वेश्चन कैसे आते हैं अगर आप मेरे से पूछें तो वो दो एटम को भी आपको कंपेयर करने को दे सकते हैं, और जेनेरिक फॉर्मूले जो, जैसे ये वाला फॉर्मूला ही अगर हम थोड़ी देर के लिए ले लें कि एक एटम का आपको रेडियस दे दिया और दूसरे के बारे में आपसे, तो कैसे करते हैं उस केस में कि आपसे एक का दे दिया और दूसरे का लिए पूछ रहे हैं, तो आप देखिए उसको आप फिर कैसे करेंगे। जैसे आपने लिख लिया, मान लीजिए कि R1, मैं अभी 0.53 लिख ले रहा हूं इसको फॉर और प्रैक्टिकल पर्पसेस, 0.53 इंटू एन स्क्वायर n1 स्क्वायर बाई Z1। अब दूसरे किसी एटम के लिए आपसे कंपेयर करवा लेंगे तो R2 इज इक्वल टू 0.53 इंटू n2 स्क्वायर बाई Z2। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दें अगर, तो आपको काफी इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला जो है या कॉन्सेप्ट मिल जाता है, जब दो एटम को कंपेयर करा के आपसे चीजें पूछी जाती है। 0.53 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आपके पास बचेगा n1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर इंटू Z2 बाई
Z1 ये जो है आपको मिल जाएगा। इस तरीके से कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पर दो एटम्स को कंपेयर करा लेंगे, तो उसके अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आपने एक एनर्जी का भी हमने फॉर्मूला अभी यूज किया था, उसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। जो ये वाला है En, तो इसमें अगर आप E1 अपॉन E2 करना चाहें किसी दो एटम को जहां पे कंपेयर कर रहे हैं, तो इस केस में भी आप कर सकते हो। 13.6 कैंसिल हो जाएगा। आप कर सकते हो कि Z1 बाई Z2 का होल स्क्वायर इंटू N2 बाई N1 का होल स्क्वायर। तो दो एटम की एनर्जी को कंपेयर करा के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं जो जेईई मेन में इसी लेवल के क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन से आपको बेनिफिट हुआ होगा और इसको आप करें, और इस जैसा क्वेश्चन पूरी उम्मीद है कि जेईई मेन 2024 के अंदर अपीयर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर जेईई मेन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 90 डेज चैलेंज के। और अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।